नमस्कार प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो दौसा से आ रही है। यहां पर पोलिंग पार्टी लेकर आ रही बस में आग लग गई। सोमनाथ चौराहे के पास ये घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी हुई बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा और पोलिंग पार्टियां और ईवीएम बताए जा रहे हैं सुरक्षित। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें दौसा से, जहां पर पोलिंग पार्टी लेकर आ रही बस में आग लग गई और ये घटना सोमनाथ चौराहे के पास की है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है और मौके से सूचना मिलने पर मौके से दमकल की विभाग पहुंची, गाड़ियां पहुंची और पोलिंग पार्टियों में जो आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां और ईवीएम सुरक्षित हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से बस में आग लगी है और राहत की खबर यह रही है कि पोलिंग पार्टियां और जो ईवीएम है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो दौसा से ये आ रही है बड़ी खबर, जहां पर बस में आग लग गई है। आपको बता दें कि पोलिंग पार्टी लेकर आ रही बस में यह आग लगी है। सोमनाथ चौराहे की यह घटना है। राहत की खबर यह है कि यहां पर जो पोलिंग पार्टी है और ईवीएम वो सुरक्षित हैं, लेकिन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण बस में आग लगी थी और ईवीएम और पोलिंग पार्टी भी जो है डिस्ट्रॉय हो सकते थे, जल सकते थे। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि ये दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ईवीएम लेके आ रही थी बस और पोलिंग पार्टीज थी इसमें, तो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और मोबाइल पार्टी साथ में थी गाड़ी। उसके इंचार्ज ने बताया कि ईवीएम वगैरह सभी जमा हो गई हैं और दमकल वगैरह बुला के और बुझा दिया गया आग को। और मथुरा में मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में सूबे में करीब 64% मतदान हुआ। अब इंतजार है 23 मई का, जिस दिन 25 प्रत्याशियों की किस्मत खुलेगी। और देखिए रिपोर्ट। मरुद्रा में महामतदान। वोटिंग खत्म, अब 23 मई का इंतजार। दो सौ 49 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। मरुद्रा के स्पेशल 25 कौन? ये तस्वीरें हैं मरुद्रा के महासंग्राम की, जहां पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी जनता जनार्दन ने महामतदान किया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे तक प्रदेश में जमकर वोटिंग हुई और दूसरे चरण में 12 सीटों पर करीब 64% वोटिंग दर्ज की गई। गंगानगर में सबसे ज्यादा तो करौली धौलपुर में सबसे कम वोटिंग हुई। 1,30,68,744 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 63.78% मतदाताओं ने मतदान किया। आइए अब आपको दिखाते हैं 12 सीटों पर कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। गंगानगर करीब 74%, जयपुर करीब 68%, अलवर करीब 67%, चूरू करीब 66%, जयपुर ग्रामीण करीब 65%, सीकर करीब 64%, दौसा करीब 61%, नागौर करीब 62%, झुंझुनू करीब 62%, बीकानेर करीब 60%, भरतपुर करीब 58%, करौली धौलपुर करीब 55%। सबसे कम मतदान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करौली धौलपुर में हुआ है, जो कि 55% रहा, और सबसे अधिक मतदान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्री गंगानगर का रहा है, जो कि 74.32 है। वोटिंग के वक्त कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की भी खबर आई, जो दिन के चढ़ते चढ़ते ठीक हो गई। कुल मिलाकर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कहीं से भी हमें मतदान केंद्र के अंदर किसी भी तरह की हमें जो है कहीं पे समस्या जो है वो नहीं आई है और ठीक प्रकार से जो है
चुनाव हमारे संपन्न हो गए हैं। मरुद्रा की जनता ने इस बार महामतदान किया है, चाहे पहले चरण का रण हो या फिर दूसरे चरण का रण। सूबे में जमकर वोटिंग हुई। अब वोटिंग संपन्न हो गई है। इंतजार है 23 मई का, जिस दिन 25 उम्मीदवारों की किस्मत खुलने वाली है। 23 मई को पता चल जाएगा कि आखिर मरुद्रा के स्पेशल 25 कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब बात करते हैं मतदान के अलग अलग रंगों की, जहां बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को मतदान देने का संदेश दिया। आज लोकतंत्र के महापर्व के दिन प्रदेश के दूसरे चरण की वोटिंग में बुजुर्ग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे प्रदेश के अलग अलग शहरों में बुजुर्ग महिलाओं ने वोट किया। ये 3 तस्वीरें जयपुर, बीकानेर, करौली की। पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और मतदान खत्म होते ही कई सियासी सुरमाओं की साख दांव पर लग गई है। आइए जान लीजिए पांचवें चरण के रण के जो सियासी सुरमा है वो कौन कौन है। पांचवें चरण का चुनाव सोमवार शाम खत्म होते ही सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आइए अब एक एक कर जान लेते हैं पांचवें चरण के दिग्गज कौन कौन है और उनकी टक्कर किनसे है। पहले बात हाई प्रोफाइल अमेठी लोकसभा सीट की। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच सीधी टक्कर है। यहां बता दें कि राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी के साथ केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी के बाद रायबरेली के बारे में भी जान लीजिए। रायबरेली से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी 5वीं बार किस्मत आजमा रही हैं। यहां सोनिया गांधी को बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने टक्कर दी है। लखनऊ लोकसभा सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह दूसरी बार इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। यहां राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा खड़ी हैं। पूनम सिन्हा अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी हैं और इनका चुनाव प्रचार इनकी बेटी और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी किया था। यहां राजनाथ सिंह को कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम भी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ राठौर को कांग्रेस की कृष्णा पुनिया ने टक्कर दी है, जबकि बीकानेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सामना कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल से है। झारखंड के हजारीबाग सीट की बात करें तो यहां से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने दूसरी बार किस्मत आजमाया है। इस सीट पर जयंत सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस के गोपाल साहू से है। अब जबकि पांचवें चरण का मतदान हो चुका है, ऐसे में इंतजार 23 मई का है, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। इस दिन का इंतजार इन सियासी दिग्गजों को भी बड़ी बेसब्री से होगा, क्योंकि उसी दिन पता चलेगा किस दिग्गज के भाग्य का सितारा चमका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मरुद्रा के महासंग्राम में अंतिम चरण के मतदान के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है हॉट सीट के उम्मीदवारों के दावे। हमारे देश में इससे बड़ा कोई पर्व और त्योहार नहीं है कि हम अपने देश की सबसे बड़ी संसद मतलब जगह जो है, सदन है, वहाँ के लिए अपना प्रतिनिधि चुने। तो अच्छा लग रहा है वोट करके। और मैं तो जयपुर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप वोट करने निकलें, घरों से बाहर ज़रूर पहुँचे। और खुशी है, मुझे उत्साह भी नज़र आ रहा है लोगों में। यहाँ भी आप देखेंगे सेंटर पे तो लाइनें लगी हुई हैं, तो लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने निकलें, सब परिवार निकलें, सबके साथ निकलें। मैं भी आज पूरे परिवार के साथ वोट करने यहाँ पर आई हूँ, सभी हैं। देखिए, मैं को छठा चुनाव लड़ रहा हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि चुनाव 100% जीतूंगा, 100% जीतूंगा। जनता इसलिए जिताना चाहती है कि जनता को पहली बार कोई लगा कि लड़ने वाला व्यक्ति आया। यहाँ 15 साल पहले थाने तहसील कचहरी के अंदर लोग जाने डरते थे। यहाँ लोगों को लड़ना सिखाया, संघर्ष सिखाया, उनके लिए लड़ा, मंत्री पदों को ठोकर मारी। और अब लोगों को लगेगा कि भाई स्टेट के अंदर नई पार्टी बना के ये व्यक्ति आया है और दिल्ली में जाएगा तो निश्चित रूप से नागौर के साथ साथ राजस्थान के जवान किसानों के लिए बहुत बड़ा कुछ करेगा। जवानों के लिए नौकरियां मिलेगी, किसानों को फायदा होगा। तो नागौर की जनता इस बार एक तरफा मतदान करेगी, कोई किसी तरह का इशू नहीं। सिर्फ कांग्रेस तो क्या कि डायरी में वोट लेके बैठे, इतने मुस्लिम इतने वो ऐसे करके वो डायरी बना के रखी है, कोई इशू नहीं उनके पास। लोकतंत्र के इस पावन महापर्व पर आज अभी मैंने मेरे बूथ पर पिपराली गांव में मतदान किया है। राष्ट्र का उत्थान तभी संभव होगा जब प्रत्येक मतदाता जागरूक होगा और मतदान करेगा। मतदान महादान।
मेरे को विश्वास है कि वे अब कांग्रेस के प्रति भारी रुझान था, जैसे मैं वे जो क्षेत्र में घूमी थी और सब आके नहीं और अपना मत का वो उपयोग करेंगे जरूर। 2 साल पे है तो अब आप देख लो, ये तो मतलब 2 विचारधारा की लड़ाई है, विचारधाराओं की है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, जहाँ तक कांग्रेस की ही जाती। देखिए, जिस तरह का माहौल मैं मेरे यहाँ मतदान केंद्र में देख रहा हूँ, इससे मुझे लगता है मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, ये शुभ संकेत है। और जहाँ तक चुनौती का विषय है, मैं नहीं समझता कोई चुनौती है। बीकानेर के मतदाताओं ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को जीताने का। जनता ने तो अपने आप ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया अलवर के अंदर। कि जिस गांव में, जिस ढाणी में, जहां भी आप जाएं, वहां एक तरह से जनता अपने आप आ रही है और कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मान और सम्मान का चुनाव है, हमारा विकास का चुनाव है, तो जनता लड़ रही है। लेकिन आज जनता एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रही है कि आज बाबा जी वोट कहाँ डालने वाले हैं। जिन लोगों के से पूरे 20 दिन तक पूरे बाबा जी घूम लिए हैं और वोट मांगे हैं, वो उनका खुद का वोट कहाँ जाने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अलवर का मान और सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता जिता रही है। मैंने आज उम्मीदवार के रूप में अपने मत का प्रयोग किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि मेरी जीत अवश्य होगी। मैं सभी नागरिकों से भी अपील करती हूँ, वह अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और 12 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान के बाद ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या कांग्रेस 2014 में खोई साख फिर वापस ला पाएगी। क्या कुछ है मरुधरा का संकेत। 12 सीटों की जंग, किसका दावा भारी, किसके साथ मरुधरा का जनमत। और जहाँ तक चुनौती का विषय है, मैं नहीं समझता कोई चुनौती है। बीकानेर के मतदाताओं ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को जीताने। हर गांव में, हर ढाणी में, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, पुरुष हो, हर जगह बच्चों के मुंह पर नाम है आज मोदी का। बीजेपी बचा पाएगी मरुधरा का किला, कांग्रेस की साख का सवाल। मेरे को विश्वास है कि वे अब कांग्रेस के प्रति भारी रुझान था, जैसे मैं वे जो क्षेत्र में घूमी थी और सब आके नहीं और अपना मत का वो उपयोग करेंगे जरूर। जिस गांव में, जिस ढाणी में, जहां भी आप जाएं, वहां एक तरह से जनता अपने आप आ रही है और कह रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मान और सम्मान का चुनाव है, हमारा विकास का चुनाव है। अंतिम चरण में 12 सीटों पर मरुधरा ने अपना मत दे दिया। ईवीएम में बड़े दिग्गजों की किस्मत बंद हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी 2014 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी। 2014 में सभी 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि अलवर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो 2018 के दिसंबर में कांग्रेस की सत्ता में वापसी भी हो गई। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी विधानसभा वाला परिणाम फिर दोहराएगी। जयपुर के हर आदमी का हर व्यक्तिगत काम, सामूहिक काम कराना जयपुर के बेटे प्रताप सिंह खाचरियावास की जिम्मेदारी है। बहन ज्योति खंडेलवाल को जिताओ और एक नौकर फ्री में पहले से मिला हुआ आगे के लिए लो। एक भी व्यक्ति, चाहे सड़क का है, चाहे गरीब है, चाहे थड़ी वाला है, दुकान वाला है, जो आज तक मैंने कहा है वो करके दिखाया है। आज कह रहा हूं फिर 5 साल के लिए प्रताप सिंह जयपुर की सड़कों पर, थड़ी पर, चौपाल पर, सड़क पर बैठकर जनता के बीच में बैठकर काम करेगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज हमें वोट करें। हम आपको वादा करते हैं सपनों का जयपुर देखने के लिए नजर आएगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान साफ दिखता है। मरुधरा के अंतिम चरण की 12 सीटों पर विधानसभा का आकलन करने से साफ है कि इस चरण में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है। इन 12 सीटों में विधानसभा की 96 सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 57 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें ही मिली थीं। वहीं राजस्थान की चुनौती पैटर्न के मुताबिक सूबे में जिसकी सरकार, लोकसभा चुनाव में उसे ज्यादा सीट। 2013 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और 2014 में सभी 12 सीटें बीजेपी के खाते में गई। लेकिन 2008 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने मोदी मैजिक के दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा।
हालांकि विधानसभा चुनाव में मोदी और शाह की जोड़ी मरुधरा का चुनावी पैटर्न नहीं बदल पाई और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। यानी आखिरी चरण में सभी सीटों पर बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो सत्ता में काबिज कांग्रेस पर प्रदर्शन सुधारने का दबाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।